हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज आपके सामने हम लेकर उपस्थित हैं मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे हरों का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए जानते हैं हरों का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है। यह वीडियो खास करके क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप अन्य प्रकार के या किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी हरों का परिमेय से संबंधित प्रश्न कैलकुलेशन के दौरान आ जाता है, जहाँ पर हरों का परिमेयकरण करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी ये कारगर होती है। तो आइए जानते हैं हरों का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है। एक छोटा सा तरीका है, उस तरीका को आप जान लें तो आप आसानी से हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, हरों का परिमेयकरण। ठीक है, सबसे पहले हरों का परिमेयकरण का मतलब ये समझिए, जैसे कि कोई संख्या है और संख्या क्या है, फ्रैक्शन के रूप में, जैसे कि 2/3 लिखे, ये आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में है। और जब भिन्न के रूप में कोई संख्या रहेगा तो उसमें एक पार्ट जो होगा वो अंश कहलाता है और एक पार्ट जो होता है वो हर कहलाता है। अंश क्या होता है, तो अंश जो होता है, ये जो 2/3 लिखे हैं, ये बट्टा जो है, बट्टा के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम अंश कहते हैं, और ये नीचे का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो इसी हर के स्थान पर, जैसे कि अभी 3 क्या है, तो आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जानते हैं क्या होता है, कि वो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या लगा रहा था इसके साथ, कि Q का वैल्यू जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, और साथ साथ P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 लिखे तो ये P हो गया, ये बट्टे Q हो गया, P/Q। Q का वैल्यू 0 नहीं है यानी 2 है। साथ ही साथ में 1 और 2 को 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये जो संख्या हुई आपका कोई सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। जैसे मान लीजिए अगर हम सीधा 2 लिख दें, तो 2 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2/1 लिख सकते हैं। तो 2/1 लिखने का मतलब P/Q। यहाँ Q का वैल्यू 0 नहीं है, 1 है, का 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो नहीं है, 1 है। तो ये 2 जो हुआ ये कैसी संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो यानी जनरली अगर इसको जानना चाहे परिमेय संख्या का उदाहरण, तो आप प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े होंगे। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को। वैसे इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, 1 2 3 4 5, ये सब संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या तो है ही, साथ साथ में परिमेय संख्या भी है। चाहे सम संख्या के बारे में पढ़े हैं, सम संख्या जैसे कि 2 4 6, नहीं, सम संख्या कौन कौन, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। या फिर विषम संख्या ले, या फिर अन्य जितने भी संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज और भाज, ये जितने भी संख्या हैं सबको आप सीधा समझिए परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या के अंतर्गत रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ समझना है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ कि जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब किसको नहीं लिख सकते हैं, देखिए, जैसे कि अगर हम √2 बोलते हैं, तो √2 जो है इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूपेण, यानी कि अगर √2 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1.141 या इस प्रकार आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा 1.14 देख लीजिएगा क्या होता है इसका, यानी कि इसका पूर्ण रूपेण जो वर्गमूल होता है वो आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, जब पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे मान लीजिए 1.5 आ जाता तब क्या हुआ, तो ये यहीं पर स्टॉप हो गया 1.5। तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे कैसे, जैसे दशमलव उड़ा देंगे, तो अब बट्टा हम 10 लिख सकते हैं। काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 हो गया। यानी कि 1.5 था, तो दशमलव के रूप में था, लेकिन इसको हम P/Q के रूप में लिख लिए, तो वो परिमेय संख्या हुआ।
ठीक है। लेकिन √2 का जो पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसी वजह से इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि दशमलव उड़ाने के बाद कितना अंक के बाद 0 दें, ये लिमिट ही नहीं रहता, क्योंकि पूर्ण रूपेण उसका वर्गमूल निकलता नहीं है, ठीक है। तो इसी संख्या को क्या करना, जब हर में आपका कैसी संख्या आ जाए, तो अपरिमेय संख्या आ जाए, तो उसको करना क्या है, आपको परिमेय संख्या बना देना। जैसे मान लीजिए कि 1/√2, तो यहाँ हर में क्या आ गया, √2, ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। या फिर √2 के स्थान पर √3 आ जाए, √5 आ जाए, ये सब के सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या इसके अलावा और भी संख्या, जब दो अपरिमेय संख्या आपस में जुड़ेगा, जैसे कुछ और एग्जांपल समझिए, जैसे कि अगर तो √2 को अपरिमेय संख्या कहे, इसके स्थान पर 2√2 भी रहेगा, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही हुआ, ठीक है। मतलब एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, और जब दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई यानी एक साथ लिखा जाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही हुआ। या फिर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में जोड़ दिया जाए, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही हुआ। या दोनों अपरिमेय संख्या रहे, एक बार प्लस हो या फिर माइनस में हो, इस तरह की संख्या जब हर के रूप में रहेगा, तो उसको क्या करना है, आपको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार हरों का परिमेयकरण करेंगे। ओके, आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम यही लेते हैं, 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 है, इसको क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। अब हर में क्या है, तो हर में आपका हो गया √2। अब इस √2 को परिमेय संख्या बनाना, तो परिमेय संख्या बनाने का देखिए सिंपल एक तरीका, इतना बात ध्यान रखिए, जब हमको √2 को परिमेय बनाना है, तो परिमेय बनाने का मतलब क्या, कि ये पूर्ण रूपेण इसका वर्गमूल निकाल लेना है। पूर्ण रूपेण वर्गमूल कब निकलेगा, 2 का तो पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं तो पूर्ण रूपेण वर्गमूल कब निकलेगा, जब 2 का स्थान पर क्या आ जाए, कोई वर्ग संख्या आ जाए। जैसे कि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर 9 आ जाए, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या से, इसमें ऐसी संख्या से गुना करें कि पूरा का पूरा आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वो पूरा उसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान मुख्य रूप से रखा जाता है। वैसे आप सीधा अगर जानना चाहते हैं तो कुछ ना करें, आंख बंद कर लें। अच्छा, आंख बंद करेंगे तो देखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, मतलब ये कि जैसे √2 यहाँ पर है, तो अब एक बात बताइए, अगर हम कोई संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी 1 के स्थान पर देखिए, 1 को हम मिटा देते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पर √2/√2 लिख देते हैं, तो √2/√2 जब कटेगा तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मान में परिवर्तन भी नहीं होगा, और हरों का देखिए परिमेयकरण भी हो जाएगा। कैसे, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा, और हर में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, नहीं √4। अब हम फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, तो √2 जैसे वैसे ही लिख दिए, लेकिन √4 को आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि 4 का वर्गमूल पूरा निकल सकता है ना, कितना होगा, 2। अब ये हर में पहले देखिए क्या था, यहाँ √2 था, और हर में क्या हो गया, 2 हो गया। ये 2 कैसी संख्या, परिमेय संख्या हो गया, हरों का परिमेयकरण, ठीक है। तो एक प्रकार का ये हो गया, जहाँ पर 1/√2 था, 1 के स्थान पर कोई और संख्या हो सकता, 2, 3, 4, या √2 के स्थान पर √3 हो जाए, √4 हो जाए, √5 हो। अच्छा, √4 तो होगा ही नहीं, √4 तो परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या हो जाए, ठीक है। अब आइए एक दूसरा टाइप सीखते हैं। दूसरा टाइप में मान लेते हैं कि 1/2√3 इस रूप में आ जाए। अब कहेगा कि इसका हरों का परिमेयकरण कीजिए, कैसे करेंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही बात हम क्या बताए थे कि ये फ्रैक्शन में जो ये फ्रैक्शन चलेगा, भिन्न चलेगा, उसमें हर जो होगा वो अपरिमेय रहेगा, उसको परिमेय बनाना है। अब परिमेय बनाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर सीधा समझिए क्या करना है कि जो हर में रहे उसी संख्या से क्या कीजिए, यहाँ पर उसको अंश हर के रूप में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन
जरूरी नहीं है कि उसी संख्या से करेंगे। अगर हम इसमें यहाँ कहेंगे √3 और √3 से ओनली मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो √9 हो जाएगा, यानी कि और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब √3 से क्यों किए, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 हो जाएगा परमेय संख्या। और 2 तो पहले से परमेय संख्या है, हाँ दोनों मिला तो अपरमेय संख्या हुआ, लेकिन इस दोनों के बीच में क्या है, इनटू यानी क्रॉस, यानी क्रॉस मतलब गुना। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे, इसको इससे गुना जब करेंगे तो यहाँ पर एक रूट में है एक बिना रूट में, यहाँ रूट में है, तो गुना करने का क्या नियम होता है कि रूट वाला संख्या को रूट वाला संख्या से आप गुना कर लीजिए। अब बिना रूट वाला को बिना रूट से कीजिए, तो बिना रूट वाला तो 2 अकेले है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √9 होगा। अब इसको और आगे बढ़ा के हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो गुना दे दीजिए और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिखिए √3/6, ये 6 कैसी संख्या, आपका परिमेय संख्या। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। या फिर इसका दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जो आप हर में देख रहे हैं, जैसे हर में मान लीजिए यहाँ पर 2√3 है तो इसको 2√3 और बाय 2√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब पर भी हरों का परिमेयकरण होगा। देखिए कैसे होगा, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, बस हर में जो है उसी से अंश हर के रूप में लिख के गुना कर दीजिए, अगर ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है तो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रूट वाला को रूट वाला से, अब बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से गुना करना है, तो जब हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3/4 इंटू, यहाँ कोई सिंबल है तो गुना का सिंबल दे देंगे और 3, तो देखिए क्या हो जाएगा 2√3/4 दिया होता है 12, कटेगा काट दीजिए, कट जाएगा ये 6, यानी √3/6। हर में क्या आ गया 6 कैसी संख्या है, आपका परिमेय संख्या है, तो हरों का परिमेयकरण हो गया। ठीक है, आइए कुछ और टाइप देखते हैं हरों का परिमेयकरण, उसको कैसे हम बनाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगर हमको इस प्रकार क्वेश्चन दे दें कि 1/√3 - √2 दे दे, इस प्रकार यदि आपको दे दे, अब कहेगा इसका हरों का परिमेयकरण कीजिए, तो कैसे करेंगे, √3 के स्थान पर और भी कोई संख्या जो अपरिमेय के रूप में हो, तो यहाँ भी बनाने का वही तरीका याद रखिएगा कि जैसे हर में जो संख्या है उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ बनाते वक्त तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहाँ पर क्या था सिंगल रहता था, यहाँ पर क्या है 2 संख्या आपस में सब्सट्रैक्ट के रूप में यानी घटाव के रूप में चल रहा है। तो यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करते समय क्या करना है, √3 - √2 बट्टे √3 - √2, वैसे √3 - √2 बट्टे √3 - √2 लिखेंगे तो कट के पूरा एक ही आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है अगर यहाँ पर माइनस रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाला से गुना कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस रहे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह रख के गुना कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए √3 - √2 है तो क्या किए √3 + √2 करेंगे, और जो संख्या अंश में लिखेंगे वही संख्या हर में भी लिख देंगे और फिर आपस में गुना करेंगे। अब इसको गुना करने से क्या होगा, ये पूरा तो एक ही हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मानों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ इसके आगे इसको कैलकुलेट करना है, कैसे देखिए ध्यान दीजिए करते हैं। तो √3 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + √2 हो जाएगा। हाँ, अगर कोई संख्या दूसरा संख्या रहता है तो ब्रैकेट करके या फिर दोनों में गुना कर लेते हैं, नहीं जो गणित का रूल नियम है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए हर में जो संख्या है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ क्या करना है कि ये यहाँ इस पद में और ये पद दोनों अगर देखिए तो एक समान है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। ये किसी न किसी फार्मूला पर चल रहा है। कौन फार्मूला पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। या पढ़े होंगे a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो ये फार्मूला पर यहाँ ये चल रहा है, यानी कि √3 को अगर यदि हम a मान लें और √2 को यदि हम b मान लें तो क्या लगता है a - b
a माइनस बी इंटू मतलब गुना और a प्लस बी, यानी इस फॉर्मूला पर ये सेट हो जा रहा है। अब जब इस फॉर्मूला पर ये सेट हो जा रहा है तो इसी चीज को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा इसको लिखना है √3 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर लिखेंगे। किस फॉर्मूला पर? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ऊपर में जो अंश में है उसको कुछ ना कीजिए, √3 प्लस √2 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब चेंज क्या करना है, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो √3 के स्क्वायर 3 और √2 के स्क्वायर 2, √5 के स्क्वायर 5। किसी भी संख्या में जब रूट लगा रहा है उसका स्क्वायर पूछेगा तो वही संख्या बता दीजिएगा। अब ये होता कैसे, इसको जानना चाहते थे, जानिए। जैसे मान लीजिए √3 का स्क्वायर कहा, हमने कहा 3 होगा। कैसे 3 होगा, तो स्क्वायर का मतलब ये तो बात स्पष्ट है कि इसको 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर 3 होगा। अब जब 2 बार लिखिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों चूंकि रूट में है तो दोनों को गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। और जब √9 होगा तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है ना, वही 3 हो गया। बस इतना याद रखिए। अब बनाने का तरीका ये हो गया, याद रखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √5 के स्क्वायर करेंगे 5, √2 के स्क्वायर करेंगे 2, यानी जिस रूट में संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे वही संख्या हो जाएगा। तो यहाँ √3 के स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस √2 के स्क्वायर 2 होगा ना। अंश में जो है उसको उसी प्रकार लिखिए, चूंकि अंश में हमको कुछ नहीं करना है, हमको करना क्या है, तो हरों का परिमेयकरण है, तो हर में ही चेंज करना है। 3 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 1। 1 कैसी संख्या, आपका परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हरों का परिमेयकरण किया जाता है। आइए एक प्रकार का और प्रश्न को देखते हैं, फिर आइए देखते हैं एक टाइप का और देखते हैं कि जहां पर 1 नहीं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2 अभी दिए थे आपका माइनस में, अब उसी संख्या को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं या कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दिए, उस वक्त क्या था माइनस में, अब हो गया आपका प्लस में, या फिर प्लस माइनस कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है प्लस है तो माइनस प्लस गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस प्लस गुना करेंगे। तो अब यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करना है तो कैसे करेंगे, तो √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेम यही संख्या से, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। √5 माइनस लिख देंगे, क्या बोले थे, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस वाला से, माइनस रहेगा तो प्लस वाला से, यानी यहाँ पर लिख देंगे माइनस, क्या हो जाएगा √5 माइनस। हाँ, अंश हर एक समान रखना है, तब ना पूरा ये पार्ट कटेगा, 1 आएगा, और किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई उसमें अंतर नहीं आता है। अब पुनः इसको आगे कैलकुलेट करते, देखिए वहाँ 1 था, यहाँ 1 नहीं 2 है, तो क्या करेंगे हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 2 × √5 माइनस √3। अब बट्टा क्या करेंगे, फॉर्मूला भी लिखे थे मिटा दिए हम, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में ये चल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आइए इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, √5 माइनस √3, अब बाय √5 के स्क्वायर करेंगे तो बताए थे 5 लिखेंगे, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 × √5 माइनस √3, अब बाय 5 में से 2 घटा लेंगे, क्या आएगा 2। अच्छा 2 कट जाएगा, काट दीजिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इसका मतलब ये हो गया √5 माइनस √3 अब बाय 1, तो यहाँ 1 कैसी संख्या, तो आपका परिमेय संख्या, तो इस प्रकार इसका भी हर का परिमेयकरण हो गया। आइए एक लास्ट प्रकार का देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर बंद किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आइए एक अंतिम प्रकार का प्रश्न लिखते, जैसे कि मान लीजिए 2/√5 माइनस 3 दे दिया। यहाँ एक संख्या क्या आपका अपरिमेय संख्या और माइनस में क्या हो रहा है परिमेय संख्या, लेकिन जब दोनों आपस में एक साथ मिल गया तो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इस अपरिमेय संख्या को क्या करना है, परिमेय संख्या बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो बस सेम प्रोसेस, क्या कहे थे, जैसे 2/√5 माइनस 3 लिखा हुआ है, इसी संख्या से क्या करेंगे, अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। बस ध्यान क्या रखना था, ये
बोले थे ना, यहाँ माइनस है तो प्लस दे दीजिए, आप प्लस रहे तो माइनस दे दीजिए। तो यहाँ माइनस है तो हम प्लस वाला से अंश हर के रूप में लिख के गुना कर लिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को यहाँ गुना करेंगे, तो 2 इंटू √5 अब प्लस 3 हो जाएगा बाय। अब यहाँ तो ये तो समझ रहे हैं ना, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में चल रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। आइए देखते हैं आगे क्या करें इसको, √5 प्लस 3 अब बाय। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, √5 के स्क्वायर। अभी तुरंत हम देखे थे कि किसी भी संख्या के स्क्वायर दिया रहे, जैसे किसी भी संख्या मतलब √5 के स्क्वायर है, √5 के स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, ये भी तुरंत बताए थे। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाता है, नहीं तो 2। अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, अच्छा बाद में कर लेंगे, अभी क्या करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं। √5 प्लस √3 अब बाय 5 में से 4 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 घटेगा, 9 घटेगा, कितना आएगा -4 आएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 प्लस 3 अब बाय -2। अच्छा माइनस को हर में नहीं लिखना चाहिए ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस, यहाँ बीच में लगा देते हैं, और √5 प्लस 3 अब बाय 2। ये 2 कैसी संख्या, आपका परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।